अब इस तीसरे भाग में हम ये जानकारी प्राप्त करता है आखिर इन जीवों द्वारा प्रकाश क्यों उत्पन्न किया जाता है, क्या कारण है इसके, क्या उद्देश्य है इनके। तो कारणों के मध्य यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रकाश उत्पन्न करने का पहला कारण है जीवों का एक अपने साथी की खोज करना रात के अंधेरे में। दूसरा, अपने साथियों को संकेत देना, संकेतों का आदान प्रदान करना। तीसरा, शिकार की खोज करना या दूसरे शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना। कामोफ्लाज उत्पन्न करना। कामोफ्लाज मतलब कि जो पर जैसी बाहर जैसी परिस्थिति है बिल्कुल उसी तरह की परिस्थिति बनाना कि जिसमें से हम स्वयं पहचाने न जाए। मतलब रंग बदलू गिरगिट कैसा रहता है, रंग बदलता रहता है, जिस तरह का वातावरण रहता है जैविक उसी प्रकार का वातावरण वह अपना लेता है। बिल्कुल वही, उसे कामोफ्लाज कहते हैं। ये जीव भी उसी प्रकार कामोफ्लाज उत्पन्न करने के लिए भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं और आत्मरक्षा के लिए। मतलब कुल मिलकर 6 मध्य है जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के। ये सभी क्या देखे हमने, कारण। अब देखिए ये कारण देखे। अब उदाहरण, कौन से ऐसे जीव है, किस तरह से वे अपनी रक्षा करते हैं। तो इसमें उदाहरण के लिए यह बता दिया है एंगलर मछली का उदाहरण। सागर और महासागर की एंगलर मछली कामोफ्लाज से स्वयं को सुरक्षित रखती है। अब ये कामोफ्लाज मतलब आजू बाजू के परिवेश से इतना घुल मिल जाती है कि सरलता से दिखाई ही नहीं देती। इससे वह शिकार करने और सुरक्षित रहने में सुविधा प्राप्त करती है। दूसरा है स्क्विड। अपने शरीर से ये स्क्विड अपने शरीर से एक तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे शत्रु इन्हें देख नहीं पाता है और भागने में यह सफल हो जाता है। तीसरा उदाहरण दिया है प्लैंकटन का। ये प्लैंकटन के जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए इसी प्रकार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये उदाहरण देके अब ये आप लोगों को एंगलर मछली, स्क्विड, प्लैंकटन बताए ना, उसके चित्र भी आगे दिए हैं। ये है एंगलर मछली, देख रहे हैं आप लोग कैसा प्रकाश उत्पन्न किया है, देखिए यहाँ पर। और ये है स्क्विड, देखते हैं स्क्विड, बिल्कुल समझ में नहीं, झींगा है एक प्रकार का स्क्विड। अब अगला मुद्दा है जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की कारणों की मीमांसा कई वैज्ञानिकों ने की है। वैसे जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का अध्ययन जो है, वैज्ञानिक अध्ययन 1600 शती में आरंभ हुआ है। 1974 में जीव वैज्ञानिक समझते हैं कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस विचार को मान्यता नहीं दी। दूसरा है 1974 में ही इटली के वैज्ञानिक स्पेलेंजानी, इसने यह सिद्ध किया कि यह प्रकाश ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है और इसलिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। 1887 में प्रोफेसर
ओलिरक डाहलगेट इसने सूक्ष्म अध्ययन किया। इनका कथन जीव के प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होता है और वह लेंस प्रकाश को बाहर फेंकता रहता है। ये विचार थे प्रोफेसर ओलिरक डाहलगेट के। उसके बाद डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में दो विशिष्ट मछलियां होती है जिनमें शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग किया जा सकता है और न ही इन्हें प्रयोगशाला में संवर्धित कर सकते हैं, एनलार्ज और न ही मैग्निफाइड हम कर सकते हैं। 1910 में सर्वप्रथम मैट कार्टनिम ने यह खोज की कि प्रकाश सागर की सतह में प्लैंकटन के अत्यंत छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जापान के सागर तटों पर फायरफ्लाई स्क्विड की खोज की, जिसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं में मतलब टेंटाक्लस के सिरों पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। इटली के सागर तट पर हेटेरोट्यूथिमक नामक जीव अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। इस प्रकार धरती पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को लेकर आज भी वैज्ञानिकों का शोध कार्य जारी है। संभव है कि भविष्य में शीघ्र ही नई रोचक जानकारी प्राप्त होगी। आप लोगों के अधिक जानकारी के लिए मैं यहाँ एक लिंक है उसे ओपन कर रही हूँ। अन्य बाकी के जीव दिखाए आपको। अब और भी कुछ चमकते जीव, उसके एक वीडियो है छोटा सा, वह देख लीजिए। वीडियो आपके सामने रख रही हूँ, देखिए देखिए। इटली के सागर तट पर कहा ना आप लोगों को चमकते जीव दिखाई देते हैं। देखिए वो पानी में आदमी सागर तट पर चल रहा है। Oh my goodness. पानी में हाथ डाल रहा है और रात के अंधेरे में ये छोटे छोटे प्लैंकटन चमकते जीव दिखाई देते हैं। देखा कैसे जीव चमक रहे हैं, देखिए। देखिए कैसे बल्ब की तरह ऐसे लगता है कि बिजली चमक रही है एकदम सी। ठीक है, अब देखिए स्वाध्याय देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। स्वाध्याय में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं? पाठ पर आधारित प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। पूरे एक एक स्लाइड, 3 स्लाइड्स है इसके, आपने देखा। बाद में मैं आप लोगों को स्लाइड भी भेज दूंगी, व्हाट्सएप पर ये भेज दी जाएगी या आप कक्षा में आएंगे तब लिख कर देंगे। दूसरी है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी। अंत में सारे मुद्दे बताए ना आप लोगों को वैज्ञानिक अध्ययन के, वे सभी। और समुद्री जीवों पर शोधपूर्ण आलेख पढ़े, ये स्वयं यानी उपक्रम है आप लोगों के लिए। और प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव की खोज कीजिए, ये भी क्या है? उपक्रम है। व्यावहारिक उपयोग बता दिया गया है। तो फिर से एक बार मैं आपको एक स्लाइड शो करती हूँ कि क्या क्या हमने देखा। देखिए प्रकाश
उत्पन्न करने वाले जीव। इसमें पाठ है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। लेखक डॉक्टर परशुराम शुक्ल, लेखक परिचय, उसकी कृतियों का परिचय, शोधपरक लेख विधा का परिचय, शोधपरक लेखन के मध्य, जीवन में प्रकाश का महत्व, पर्ल ऑयस्टर, मानव और पशु पक्षियों में प्रकाश को पाने का फर्क, उल्लू, बाघ, तेंदुआ, रात के अंधेरे में उनकी आंखों की संरचना, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की परिभाषा, उदाहरण, मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश में अंतर, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी, फंगस का चित्र यहाँ पर दिया, जेलीफिश दिखाया आपको, जुगनू, स्क्विड, जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने के प्रकार और उनकी डिटेल जानकारी तीनों प्रकारों की वह भी प्राप्त की हमने। जीवन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के आखिर कारण कौन सा है, उद्देश्य कौन सा है, स्वाध्याय था ना आपको, वही स्वाध्याय यहाँ पर यही उद्देश्य रखे। उनके उदाहरण दिए, एंगलर मछली, प्लैंकटन और जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसके ये मध्य जिसके पर भी स्वाध्याय है ना आपको, जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन स्पष्ट कीजिए मैंने, तो ये सभी है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि पाठ कठिन होने के बावजूद भी आपको समझने में सुविधा प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।